हेलो जी, आपका स्वागत है टैरो ट्री ऑफ फॉर्च्यून में और आज हम कंप्लीटली बात करेंगे लव के ऊपर। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर एक मैसेज आपके लिए है। अ, आज सब कुछ लव के ऊपर आपके पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए और आगे क्या हो सकता है। तो जब तक मैं कार्ड्स को शफ़ल कर रही हूँ एनर्जी को क्लेम करने के लिए लाइक, कमेंट करें लव और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपको लेके? Reunion, very good. We will always come back to each other. I don't want to run anymore. I wish you understood how I feel. I am trying to move on, new chapter. And आई फेल्ड टू गिव यू वॉट यू नीड। तो यहाँ पे आपका पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है, रीयूनियन चाहता है। अब वो भागना नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर चीज़ स्टेबल हो जाए आप और वो एक साथ हो जाए। अब इधर-उधर बस वो जो खेल चल रहा था कि कभी आप बात नहीं कर रहे थे, कभी वो बात नहीं कर रहे थे, वो अब इस चीज़ से थक चुके हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से उनको लगा कि शायद आपको उनकी परवाह नहीं है और कुछ चीज़ें ऐसी थी शायद आपको ऐसा लगा कि उन्हें आपकी परवाह नहीं है। लेकिन अब वो ये पुरानी सारी जो भी ये पैटर्न्स हैं ऑन एंड ऑफ पैटर्न में ये था कि कभी अच्छा, कभी बुरा, वो स्टेबिलिटी की कमी थी। अब वो उस चैप्टर से बाहर निकल के एक जो आप कमिटमेंट चाहते थे या जो इस कनेक्शन में जिस भी तरीके से आप चीज़ें चाहते थे, वो अब ऐसा माँग रहे हैं और चाहते हैं अंदर से। अम, उनको भी समझ आ रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई और शायद उन्होंने भी इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब ये बंदा थक चुका है और ये वापस आना चाहता है आपके पास, चांस चाहता है आपके साथ। देख लेते हैं कि और क्या गाइडेंस है आपके लिए। अगर आप लोगों ने कमेंट, लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज टैरो ट्री ऑफ फॉर्च्यून 1 और हिंदी को भी फॉलो वगैरह कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको वीडियोस वगैरह मिलेंगी, स्टोरीज़ भी डालती हूँ मैं। द फूल, तो यहाँ पे अगेन न्यू जर्नी का कार्ड आया है। गाइज़, आप इस बंदे को चांस दे सकते हैं, अपने आप को एक चांस दे सकते हैं। अब आपको इस तरीके से चलना है कि आपको पुरानी बातें भूल जानी है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप दोनों के बीच में हिस्ट्री है, एक दूसरे को जानते हैं और एक तरीके का कनेक्शन, एक तरीका का पैटर्न रिपीट हुआ होता है, तो जब आप नई शुरुआत भी करने जाते हैं तो पास्ट की मेमोरीज से कंपेयर करने लग जाते हैं। अगर मान लो आज झगड़ा हुआ तो फटाफट हमारा दिमाग पीछे की तरफ जाता है कि हाँ, ये तो हमेशा से ही ऐसे करती है या हमेशा से ही ऐसे करता है। तो इस वजह से इस चीज़ को अवॉइड करना है, बिकॉज़ आप एक रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो यानी कि पुराना डिलीट है, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, भूल जाइए। आप नए हैं, वो नए हैं, भगवान का नाम लें, टेक डीप ब्रेथ्स गाइज़ एंड बस हाँ कर दें। हाँ कर दें और बचपना छोड़ें। इनको भी यही बोलती हूँ जो मैं आपके पार्टनर हैं कि बचपना छोड़ें, और ये भी शायद अब इनको थोड़ा-सा समझ आ रहा है कि मैच्योरिटी चाहिए। तो आप जो चाह रहे थे, अगर कमिटमेंट चाह रहे थे, शादी करना चाह रहे थे, तो ये इंसान आपको देना चाहता है। कुछ कार्ड्स मैं और निकाल लेती हूँ कन्फर्मेशन के लिए, एंजल्स की तरफ से मैसेजेस। क्या मैसेजेस? ओह! ये गिर के आया गाइज़। यू हैव रिसीव्ड अ ग्रेट आइडिया, एक्ट अपॉन इट। तो जो भी अगर आपको चांस मिल रहा है, अगर दिमाग में आपके कुछ चल रहा है, तो टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। हीलिंग फैमिली टाइज़। प्रैक्टिस सेल्फ लव, गिव योर नीड्स फर्स्ट प्रायोरिटी। इस बात का ख्याल रखें कि अगर ऐसा था कि पास्ट में आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इस इंसान के बारे में सोचते रहते थे, सुबह से लेकर शाम तक, और अपनी लाइफ़ को आपने प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, तो ये भी एक कमी है। बिकॉज़ अगर आप खुद ही खुद में
खुश नहीं होंगे, अगर आपकी खुशी की सिर्फ़ और सिर्फ़ वजह आपका पर्सन ही रहेगा, तो अगर वो इंसान बिज़ी है तो आपका दिमाग ओवरथिंक करने लगेगा। तो ये जो गैप आया आप लोगों के बीच में, कहीं न कहीं इसका फ़ायदा ये रहा है कि आपको ये समझ आया कि आप खुश हैं अकेले भी। तो आपको ये इंसान सिर्फ़ आपको खुशी देने के लिए नहीं चाहिए होगा अब आपको, आप दोनों एक टीम वर्क की तरह काम कर पाएँगे। और अगर आप किसी इंसान से एक तरीके का बिहेवियर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपसे प्यार करे, तो तब भी आपको पहले वही ट्रीटमेंट अपने आप को देना पड़ेगा। आप खुद तो अंदर से टूटे पड़े हैं, तो रिलेशनशिप्स तो ऐसे ही आएँगे ना। अम, और हीलिंग काफ़ी हद तक हो चुकी है, लेकिन आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखें। और उसके अलावा कुछ क्विक चार्म्स भी निकाल लेते हैं। व्हाट एल्स गाइस? ओके, सिकाडा ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है ये। आई थिंक यही जो ये स्प्रिंग का महीने आने वाले हैं, या आई डोंट नो, स्प्रिंग मुझे सुनाई दे रहा है। तो बटरफ्लाई, समर्स, स्प्रिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, रोजेज़। शादी होने वाली है गाइस आपकी। कांग्रेचुलेशंस। अगेन शादी बोला और शादी का चार्म आ गया। अगेन ये कमाल की चीज़ है गाइस, पूरा गार्डन ही यहाँ पे आपको मिल गया है। ज़रा गौर करिए, मैं ज़ूम करती हूँ। आप लोगों की रीडिंग में पूरा गार्डन ही आ गया है। कितनी खूबसूरत है बटरफ्लाई। तो जल्दी चीज़ें आपके फ़ेवर में होंगी, हो रही हैं। बस आपको डिसीज़न लेना है और बस पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना, ना पास्ट से कंपेयर करना है। पास्ट से सीखिए, लेकिन आगे बढ़ें। आई होप गाइज़ आपको इससे हेल्प मिली हो। कमेंट ज़रूर करें, और बहुत ही सुंदर रीडिंग है। अगर आप पर्सनलाइज़्ड टैरो सेशन लेना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे डीएम करें, टैरो ट्री ऑफ फॉर्च्यून 1, टैरो ट्री ऑफ फॉर्च्यून हिंदी। और बाय गाइज़, टेक केयर।